हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज हम इसको करेंगे, इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका एमसीक्यू बेस जो पीवाईक्यू में है, आपका प्रिपरेशन के लिए कंपटीशन में आते रहते हैं। इस सर्कुलर लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, आपका मीन्स आई करंट इन हो रहा है, आई करंट आउट हो रहा है। अगर किसी वायर में करंट जाता है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, किसी भी वायर में करंट जाएगा वहाँ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हमें कंपास में डिफ्लेक्शन भी शो हो रहा था आपका। अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करें, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम इस तरफ रखें तो हमारे पास किस तरह बन रहा है आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है करंट, और इनसाइड जा रहा है, इनसाइड इनटू द पेज इनटू द बोर्ड हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर जा रहा है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्रॉस हमने बना दी, बताए थे क्रॉस एंड डॉट जो बनता है आपका दैट शोज द डायरेक्शंस। तो अभी डायरेक्शन कैसी इनसाइड है। हम लोग ये भी पढ़े हैं, अगर बायोट-सवार्ट लॉ में एक स्टेट करंट कैरिंग वायर में अगर करंट जा रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता था। सेम हमारे पास यहाँ पे एक स्टेट वायर है, हम इसको यहाँ पे अज्यूम करेंगे, आपका कुछ डीएल एलिमेंट होगा। इस डीएल एलिमेंट से मान लिया हमारे पास ए डीएल एलिमेंट है, इस डीएल एलिमेंट से सेंटर ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं बायोट-सवार्ट लॉ, तो हम लिखेंगे यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ। तो हमारे पास होता है बायोट-सवार्ट लॉ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, वेक्टर था आपका, अपॉन 4 पाई आर क्यूब। या इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में देखें, ये बायोट-सवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अगर हम लोग इसको सिंपल एंगल के फॉर्म में लिखें, आई डी एल आर हटने के बाद साइन थीटा आएगा आपका, बिकॉज डी एल क्रॉस आर फॉर्म डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हम देखे थे कांस्टेंट होता है आपका, जिसकी वैल्यू थी 10 की पावर -7। आई करंट है, डीएल एलिमेंट है, साइन थीटा एंगल होगा किस किस के बीच में आपका, मान लिया हमारे पास एक आर डिस्टेंस में हम लोगों को निकालना है। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ऐसे डीएल क्रॉस आर यहाँ पे डीएल बनेगा, ऐसे हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे डीएल बनेंगे। सभी डीएल का कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंटर पे कितना बनेगा वो हम लोगों को आज फाइंड करना है, ठीक है। डीबी, ऐसे हमारे पास ढेर सारे डीबी बनेंगे क्योंकि हमारे पास ढेर सारे डीएल एलिमेंट है आपका। एक डीएल एलिमेंट से डीबी बना, दूसरे से ऐसे बनेगा, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आपका। डीबी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साफ साफ दिख रहा है हमारे पास। डीएल एलिमेंट हमारे पास इतना सा है आपका, और इस तरफ क्या है हमारे पास आर। एंगल हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, हम यहाँ पुट कर दिए साइन 90 और अपॉन में आर स्क्वायर, इतना हमने कर लिया है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास डी बी का इंटीग्रेशन बनेगा बी, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे, अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट इसको भी बाहर कर देंगे। आई करंट है आपका, उसकी वैल्यू भी हमारे पास मिलेगी। आर स्क्वायर, ये भी हमारे पास रेडियस है आपकी सर्कुलर लूप की, तो दैट्स कॉन्स्टेंट आंसर साइन 91 हो गया। हमारे पास बचा कितना, डीएल एलिमेंट। अब सभी लोग जानते हैं डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, और एल है क्या हमारे पास, इस सर्कल की लेंथ, इस सर्कल की लेंथ एल है, और एल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का आ जाएगा हमारे पास एल, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। एल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, बिकॉज एल इज द लेंथ ऑफ सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। हमारा पाई से पाई कटा, एक 8 से आर गया, 2 से 4 कटा, हमारे पास फॉर्म हुआ बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 आर।
एक रिलेशन बन गया है आपका, कितना अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा वो हमको एक फॉर्मूला स्टेब्लिश हो गया बताएगा आपका। ऐसे हमारे पास सर्कुलर लूप में अगर n टर्न्स हुए, अभी एक टर्न का निकला है, मान लिया हमारे पास n टर्न है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें n से मल्टीप्लाई करते हैं, v इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। n हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे पास निकला है। म्यू नॉट हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट था, आई करंट है, आर हमारे पास रेडियस है। अगर हमारे पास सर्किल में सर इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो सेमी सर्किल में कितना बनेगा, सर हाफ कर दो इसका, निकल आएगा। लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि निकला कैसे है, अभी हम हाफ करके सिंपल लिख के दे रहे हैं। सर्किल में अगर इतना बना है तो सेमी सर्किल में कितना होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r अपॉन 2, तो हमारे पास आएगा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r। इस सर्किल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिला, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r। अब हमको इसी को देखना कि सेमी सर्किल में किस तरह से आता है, इतना नोट कर लो पहले। अब हम लोग देखेंगे सेमी सर्कुलर लूप में कितना अमाउंट का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके अलग से, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको कुछ डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे हो सकता है इन दोनों जगह पे सेम मिले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमको निकालना अभी सिंपल सा एम पॉइंट पे जो दिख रहा होगा फिगर में कितना अमाउंट का मिलेगा, फिर हम लोग देखेंगे पीओ अलग देखेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे अभी इसके, तो क्वेश्चंस में सब आ जाएगा। अगेन हम लोग बायोट सवार्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। रीज़न क्या है आपका, हमको एक डीएल एलिमेंट लेना पड़ता है आपका, और डीएल एलिमेंट हमारे पास एक बहुत छोटा एलिमेंट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं आपका स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना अमाउंट का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग अगेन यूजिंग बायोट सवार्ट लॉ, बायोट सवार्ट लॉ, कल की क्लास में बायोट सवार्ट लॉ सबको ईजली समझ में आ गया होगा। तो कितना था, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इतना जानते हैं, अगर सर्किल है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। अगर हमने सर्किल का हाफ कर दिया मीन्स सेमी सर्किल हो गया आपका, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका, पाई आर। 2 से डिवाइड कर दिया है, पूरा कितना होता है हमारे पास, ये चीज़ पूरा होता है 2 पाई आर। अब इसी सर्किल का हमने हाफ पोर्शन कट कर दिया आपका, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सेमी सर्किल का हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना मिलेगा, पाई आर। अभी पीछे वाले केस में हमने सर्किल के केस में 2 पाई आर लिया था, अब हम लोग लेंगे पाई आर। हम अगेन बोल रहे हैं, ऐसे हमारे पास डीएल ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स का हमें कम्बिनेशन करना, उस कम्बिनेशन के बाद हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगेन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आपका, डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर कर लिया म्यू नॉट को, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, साइन थीटा हमारे पास कितना होगा सर, डी एल क्रॉस आर, एंगल कितना बनेगा, डी एल क्रॉस आर में इस जगह पे एम पॉइंट पे ध्यान रखना, हम एम पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं आपका। अभी हमको पी से मतलब, पीओ से मतलब नहीं है, एन क्यू से मतलब नहीं है, इस सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल कितना बनेगा आपका 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है आपका 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो आई डी एल सर आर स्क्वायर को बाहर कर दो, हमें लग रहा है वहाँ दिख नहीं रहा है। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाहर करो, कांस्टेंट अलग करो, आई कांस्टेंट अलग करेंगे, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर बचा हमारे पास अकेला डी एल। अगर हम लोग डी बी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास डी बी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, नॉर्मल सा बी आएगा। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बनेगा आपका सेंटर ऑफ दी
सेमी सर्कुलर लूप वो हम लोग देख रहे हैं। एम पॉइंट की वजह से याद रखना है हम लोगों को, हम पी ओ और एन क्यू जो लाइन जा रहा है, लाइन सेगमेंट जा रहा, उसकी वजह से, जिस लाइन सेगमेंट में करंट आई जा रहा उसकी वजह से भी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है इस चीज़ को। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr², डी एल हमारे पास, तो डी एल का करेंगे क्या हम लोग, 2πr आना चाहिए, लेकिन हमारे पास अगेन रिपीट किया हमने, सेमी सर्कल का हाफ पोर्शन कितना आएगा, पाई आर। हमारा पाई से पाई जाएगा, एक आर से आर गया, हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हमको सर्कल का याद है, सर्कल का कितना था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अपॉन में हम लोग 2 कर देंगे, 2 करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 टाइम्स हो जाएगा। पहले कितना था, 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स का हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स आ जाता है। ये हमारे पास कहाँ पे निकला है आपका, सेमी सर्कुलर लूप। इसी टॉपिक पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के पहले अगर हम एक क्वेश्चन यहीं पे बना लें कि अब बताओ हमें पी ओ की वजह से, अगेन रिपीट कर रहे हैं, फिगर देखो, पी ओ की वजह से, सॉरी पी एन ले लो, पी एन की वजह से ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हमारे पास आर क्यू की वजह से या एस क्यू की वजह से ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब हमको इस रीजन की वजह से चाहिए जिसमें आई करंट जा रहा है आपका, यहाँ से आई करंट आपका आउट हो रहा है, इस रीजन की वजह से सेकंड पॉइंट हो गया, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमको अभी देखना है। ठीक, बहुत सिंपल है। अगर हम लोगों को एंगल फाइंडिंग करना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत सिंपल है, और एंगल फाइंड करना कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे एंगल हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। जो हमारे पास पीएन जा रहा, पीएन में करंट जा रहा, आई करंट, तो हमें देखना ओ पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा होगा। देखो पीएन जो हमारे पास लाइन है, वेक्टर तो नहीं बोलेंगे, लाइन सेगमेंट है आपका, ओ पॉइंट के अलाइंड है, मीन्स सेम लाइन पे है, और सेम लाइन पे एंगल कितना बनता है। देखो अगेन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, करंट भी हमारा ऐसा जा रहा है और यही पॉइंट है आपका, एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। इन केस, किस केस में, इन केस पी ओ, पी एन, इन केस पी एन मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अगर हम लोग पी एन का केस इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पे, तो हम लोग देखेंगे आगे एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। हम इनडायरेक्टली तुरंत बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास 0। फिर भी हम एक बार निकाल रहे हैं, अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो अपने आप सीधे करना है, इतना लेंदी नहीं जाना है। एक बार निकाल कर दिखा देते हैं। तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आया था फिलहाल, म्यू नॉट आई, हमें निकालना है आपका पी एन के अक्रॉस। अभी देखो सेंटर में कितना आया था आपका, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, हमारे पास कितना हो गया 0/4πr²। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो पूरा वैल्यू कितना कर देगा, 0 टेस्ला कर देगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना आसान हुआ निकालना। एक क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू बेस के कंपटीशन में आते हैं, हम लोग सीधे देख के बता सकते हैं। सर पीएन एंगल साफ साफ दिख रहा था 0, सर एंगल कितना दिख रहा है 90, फिर यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है, देखो हमें निकालना इस पॉइंट पे है। अगेन देखो हमें निकालना इस पॉइंट पे है, लेकिन हमारा जो लाइन सेगमेंट है आपका, अगेन हमें निकालना इस पॉइंट पे, मतलब हमारी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो एंगल बनता है दैट्स ऑफ पाई, और पाई को हम लोग सिंपली बोल देते हैं थीटा। तो कितना आता है हमारे पास एंगल थीटा। हम लोग निकाल रहे हैं आगे, तो हमारे पास अब निकालेंगे सेगमेंट अलोंग सेगमेंट एस क्यू, अलोंग सेगमेंट एस क्यू। हमें एस क्यू सेगमेंट के अलोंग निकालना है एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। अगर हम इस सेगमेंट को लेंगे तो हमारे पास एंगल, अब रिपीट करते हैं, अपोजिट हो जाएगा। हम लोग मूव कर रहे हैं इस तरफ, हमें निकालना इस तरफ, ठीक।
तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी कितनी 0। 180 बोल दो या पाई बोल दो, एक ही चीज़ होती है। साइन पाई 180 की वैल्यू होती है 0। अगेन हम लोग इससे पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास b इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर साफ साफ दिख रहा है आपका 180 था यहाँ पे साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू कितनी 0, तो पूरा हमारे पास आंसर आया 0 टेस्ला। हमें लग रहा है अगर हम इस बेसिस पे क्वेश्चंस और आगे बनाएं क्वेश्चंस दें तो कुछ पोर्शन तक तुम लोग कर ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन मालूम चलने लगी है कि किस डायरेक्शन में निकालना है, किसके अलॉन्ग निकालना है, कितनी वैल्यू हो गई है। ये काफ़ी ईजिली हो गया तुम लोगों के लिए। आगे किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो हम लोगों को देखना है। अब हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इतना नोट कर लो पहले। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। हम क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 12 एम्पियर। सर दोनों फिगर एक ही है क्या? एक ही क्वेश्चन के फिगर है बिल्कुल, लेकिन हमको दोनों क्वेश्चंस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना क्या क्या होगा। साफ साफ दिख रहा है दोनों ही वायर में, दोनों ही स्टेट करंट कैरिंग वायर में हमारे पास करंट कितना जा रहा है आपका 12 एम्पियर। फिर इसको बेंड किया गया है आपका, दो हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप बनके तैयार हुए हैं जिनका आर्क ऑफ रेडियस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके हमारे पास आर्क ऑफ रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। सिमिलर हमारे पास इसके पास भी आर्क ऑफ रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। हमसे फिगर छोटा बड़ा बन गया, मैं सोच रहा है कि सर उसका भी 2 सेंटीमीटर इसका भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिल गया आई कितना 12 एम्पियर है। हमको मिल गया आर कितना है 2 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 2/100 या बोलते हैं 0.02 मीटर। इतना हमारे पास आ गया है 0.02 मीटर। आगे पढ़ते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। साफ साफ दिख रहा है, हमें लग रहा है क्वेश्चंस अपने आप ही कर लोगे क्योंकि डायरेक्शन पूछ रहा है। और डायरेक्शन में लगना कौन सा रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल। सिंपल रखो, इसमें देखो यहाँ पे अपना दिस इज द थंब, बहुत सिंपल है। जहाँ पे करंट दिख जाए और जहाँ से निकालना और सर्कुलर लूप में निकालना, हमने थंब रखा। थंब सोच द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारे फिंगर्स देखो कहाँ इन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रही, पूरी फिंगर्स इन्वर्ट हो रही हैं। मीन्स हमारे पास अगर मैं क्रॉस से समझा दें तो क्या समझ में आ गया, डायरेक्शन इनवर्ड है इसकी। क्लियर हुआ? देखो ये फिंगर्स, ये चीज़ देखो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा अंदर को जा रहा है इस तरह से, ये चीज़। तो हमने बोल दिया यहाँ पे ए नंबर में डायरेक्शन कैसी होगी इनवर्ड हो गई। मैग्नीट्यूड हम निकाले दे रहे हैं, अभी डायरेक्शन हमारे पास इसमें इनवर्ड आ गई। और सर डायरेक्शन आपने निकाली किस रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकाली। अब इसमें चलते हैं हम लोग। करंट जा रहा है, हमने फिर इस पर रखा अपना हाथ। अब देखो हमारे ये फिंगर्स है आपका, इस तरह से हम रखेंगे, ये फिंगर्स है ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये वाली फिंगर्स। तो हम बोलेंगे इमर्ज आउट हो रहा। अगेन ये चीज़ वहाँ पे देखो, ये चीज़ क्या हो रहा था, अंदर की तरफ पूरा मुड़ रहा था क्योंकि हमें निकालना है। और हम यहाँ रखेंगे तो ये वाली चीज़, ये चीज़ इमर्ज हो रहा है हमारा। कहाँ से इमर्ज हो रहा है, सेंटर से। सेंटर यहाँ मान लिया ओ, मान लो वहाँ पर ओडस ओ ही मान लो, क्योंकि हमारे पास करंट सेम है, रेडियस भी सेम है आपका, तो सेंटर हमारे पास हो। तो हमारे पास ए पोर्शन इमर्ज हो रहा, बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं है हमारे पास। अगर सेमी सर्कुलर लूप हमने पलट दिया है, डायरेक्शन वहाँ पे इनवर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कैसा है सर, बाहर की तरफ ये फिंगर्स निकल रही हैं, तो कैसा हो जाएगा डायरेक्शन आउटवर्ड। हमारा डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड। हमें इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन मिल गई है। एक बार अपने हाथ से हैंड से ट्राई करना आ जाएगा। अब आगे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। इस आर्क का सेंटर पे हमें कितना बी मिलेगा। अभी हमने जस्ट पहले निकाला बी, सर्कल पे निकाला है, सेमी सर्कल पे निकाला है, इस करंट के सेगमेंट्स भी निकाल लिया, इन करंट के सेगमेंट्स भी निकाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, बी एट सेंटर। और बी कब निकालना है, जब सेमी सर्कुलर आर्क होगा।
कितना होता फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते, n से मल्टीप्लाई कर देते। हमें 4r, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है आपकी, सेम फॉर्मूला यहाँ लगना है। हम लोग जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है हमारे पास 10 की पावर माइनस का 7। तो म्यू नॉट हमारे पास कितना आएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तो जहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट पड़ा है वहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई हमारे पास कितना दिया गया, 12 एम्पियर है। आर कितना हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में हमने कितना बना था, 0.02 मीटर। अगर ऐसे भी नहीं लिखना, काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह से भी लिखना होता है कि सर मुझे सिंपल में याद आता है, तो एक ही चीज़ है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। हम ऐसे लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऊपर जाएगा तो वैल्यू प्लस की कर देगा। 4 से हमारा 4 कैंसिल होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से हमारा क्या कैंसिल होगा आपका, 6 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 6 आ गया, दिख रहा है, एक सेकंड को, यहाँ दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। हम क्वेश्चंस का कुछ पोर्शन इरेज करते हैं, 1 मिनट। तो बी सेंटर निकालना, तो बी सेंटर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। आई इज़ दी करेंट, करंट हमारे पास कितना दिया है, 12 एम्पियर है, अपॉन 4 इंटू आर कितना हमारे पास 0.02 मीटर है। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। हमने बोला इस 4 से A4 गया आपका, 00 है, यहाँ 00 बना लो इस तरह से, आपका इस तरह से कैंसिल हो गया हमारे पास। इसको रिपीट कर लेते, तो लिखा पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 2। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। और पाई की वैल्यू हम यहाँ डेसिमल में रखेंगे, कितनी रखेंगे, 3.14 रख देंगे। 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 है, 2 है, कितना बचेगा आपका, 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 12। अब हम लोग 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्लियर आ जाएगा। अराउंड आता है 1.9, मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा कितना होता है 48, 8 आया, 4 बचा हमारे पास, 12 1 जा 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 12 3 जा कितना होता है 36, और 36 प्लस 1 कितना होगा आपका 37.68। 37.68 हमारा आंसर यहाँ पे आया है। इंटू 10 की पावर माइनस का 5। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर हमारा कैलकुलेशन में कुछ भी थोड़ा सा लग रहा है तो कैलकुलेशन कर लेना। क्या सर यहाँ पे भी सेम निकलेगा, बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। जितना वैल्यू बी की वहाँ पे आएगी इतनी ही वैल्यू वहाँ पे आएगी। क्यों सर, ए भी हमारे पास सेम ही सर्कुलर आर्क है। फॉर्मूला कितना लगेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। हमें निकालना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो हम सीधे मैग्नीट्यूड के रखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। आई हमारे पास 12 है, 4r हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 0.02 हो जाएगा। 4 से हमारा 4 जाएगा, 00 हम लोग यहाँ बनाएंगे। अच्छा अभी 2 नहीं कटा क्या, अभी 2 बचा है अपॉन में, ठीक है, अपॉन में भी 2 और बचा है, ठीक। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा इस तरह से, अपॉन 2। इतना डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचा है, 2 से कटा कितना है हमारे पास 600, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 6 इंटू 10 डबल की पावर 0 कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 4 इंटू 3.14। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 या 16 होता है, इंटू 6 भी थे, 12.56 आया, इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 करेंगे,
इसमें आंसर आएगा अराउंड 1.8 करके आएगा मल्टीप्लाई करने में, तो इसका आंसर अप्रॉक्स आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। दैट्स द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, अभी इसका ही पूरा कैलकुलेशन सेम आंसर आएंगे। सेम आंसर का रीजन क्या है, आई सेम है, आर सेम है, बाकी सब तो कांस्टेंट होता है हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा सा हम एंगल चेंज करेंगे, अलग अलग एंगल में हम लोग फाइंड। अब हमारे पास इसी टॉपिक की नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वायर सोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है, दो क्वेश्चन और करते हैं पहले हम इसके। एक कोई वायर है जिसके पास करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर करंट गया लूप में और लूप से 10 एम्पियर करंट आउट हो गया। इतना क्लियर होगा। अब कहोगे सारे सर्किल माने, सेमी सर्किल माने, कैसे करेंगे हम लोग इसको? तो इसको हम लोग ईजिली सबसे पहले हमारा इश्यू के एंगल मिल जाए, हमारे पास एंगल कितना होगा वो मिल जाए पहले। आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। इस सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। दैट्स अ रेडियस, साफ साफ दिख रहा है रेडियस है, लेकिन हमें रेडियस कितनी दी गई 3 सेंट, जो वैल्यू गिवन है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है या नया है, क्वेश्चंस के पार्ट करो। हमने पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ी, द वायर सोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमको एक वैल्यू मिल गया, कितना है 10 एम्पियर। हम इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लेंगे, I = 10 एम्पियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमको B निकालना, B इज द अननोन वैल्यू। सेंटर O पे निकालना है। रेडियस हमारे पास कितनी है आपका 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 3/100, इसको बोलते हैं हम लोग 0.03 मीटर। सर हमको I मिल गया, B मिल गया, R मिल गया, हमको 3 वैल्यू मिल गई हैं। अब हम लोग लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है, सबका एप्लीकेशन एक ही है। अभी तक जितना पढ़ा है सबका एप्लीकेशन क्या है, एक है। पहला क्या हमारे पास बायोट सवार्ट ला ही लगना है, क्योंकि हमको डीएल एलिमेंट्स में निकालने हैं। सर इसमें आर कितनी लेंगे हम लोग, इस आर की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, क्योंकि हमको इस आर के क्रॉस निकालना है। अब तो हमारे पास आर प्रॉपर है भी नहीं है, अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी बी, या B = सिंपल लिखेंगे μ0 I L sin थीटा अपॉन 4 पाई r²। ये फॉर्मूला बायोट सवार्ट ला का है, कोई मत बोल देना सर वहाँ पे dB होता था dl होता था। dB का B बना और dl का L बना। हमको L नहीं मालूम अभी तक L हमको मालूम रहती थी कितनी होगी, हाफ होगी, कितना सेमी सर्कल पे निकालना है, क्या निकालना है। एक सर्कल है पूरा, एक सेमी सर्कल है, इसको ना हम सर्कल बोल पा रहे हैं ना सेमी सर्कल बोल पा रहे हैं। तो सर अपने पास अननोन वैल्यू क्या है L, लेकिन हमें एंगल गिवन है कितना है 90। सर साइन 90 मिल गया, सर R मिल गया, I मिल गया, μ0 तो मिल ही जाएगा, कांस्टेंट ही है आपका। सबसे पहले हम कॉर्नर पे L निकाल लेते हैं। L कितना आएगा, हमने पढ़ा है एंगल इक्वल टू थीटा जिस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारे पास है कितना L, रेडियस कितना होगा R। अगर हमारे पास ए पोर्शन 90 है, थीटा कितना दिया गया है 90, लेकिन हमको आर्क थीटा के निकालने नहीं है। इस आर्क में तो करंट जा भी नहीं रहा है। अगेन सुनना, अगर कहोगे सर थीटा अपने पास गिवन है, तो थीटा गिवन नहीं है, थीटा अपने पास ए गिवन है और यहाँ पे हमें करंट नहीं निकालना। इस एंगल के लिए आर्क कितनी होगी हमारे पास ए आर्क, लेकिन इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पे बना हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन कहाँ का है, इस आर्क के जरिए फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस है थीटा। अगर सर ए 90 है, पूरा एंगल कितना होता है 360, तो हमें 2 पाई में, पूरा 2 पाई में देखो एक पूरा कितना होगा 2 पाई, पूरा 2 पाई में 90 माइनस करना है। 90 का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 180, 90 का मतलब होता है पाई/2। 2 पाई में अगर हम लोग पाई/2 माइनस कर दें, 2 पाई माइनस का पाई/2 कितना आएगा 4 पाई, मतलब 3 पाई/2। तो सर हमारे पास एंगल 3 पाई/2 है,
ये एंगल इसके लिए शो कर रहा है, ये वाला एंगल इस आर के लिए शो कर रहा है। इतना अगर दिमाग में क्लियर हो गया, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, ए हो कोई भी क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन देख के ही बता दोगे सर इसमें एल इतना निकल के आएगा। देखो थीटा कितना पास हो गया 3π/2 इक्वल टू एल अपॉन आर हो गया, दिख रहा होगा अभी बोर्ड में। फिर हमारे पास कितना बनेगा, एक स्टेप नीचे दिखेगा, एक सेकंड हम कॉर्नर पे लिख देते हैं। एल इक्वल टू कितना है हमारे पास 3πr/2। हमको एल भी मिल गया। इस एल की वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे। ऊपर का कुछ पोर्शन पहले इरेज करेंगे फिर रखते हैं। आपका क्वेश्चन तो सबने नोट कर लिया होगा। हमें निकालना है ओ पॉइंट पे इस आर्क के जरिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आर्क के जरिए। ठीक, तो हम क्वेश्चंस का पोर्शन ऊपर इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड में नीचे वाला पोर्शन दिखने का है। अगर चैप्टर का बहुत बेसिक से पॉइंट क्लियर करते जाओ तो चैप्टर अपने आप सिंपल हो जाता है, कोई चैप्टर इतना टफ नहीं है। अगेन B इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा हुआ फॉर्मूला म्यू नॉट। अब देखो इस म्यू नॉट को हम क्या भजिया बनाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है। 4π यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना आएगा, म्यू नॉट की जगह 4π इंटू 10⁻⁻7। I इज़ द करेंट, करंट हमारे पास दिख रहा है 10 एम्पियर था, क्वेश्चन में भी 10 एम्पियर लिखा हुआ है, 10 एम्पियर हो गया। L हमारे पास निकला हुआ है 3π/2, 3π/2 L हो गया। R कहाँ, 3πr/2 ये हो गया अपने पास। और क्या बचा, नीचे बचा 4π, तो लिखेंगे 4πr²। R की वैल्यू हमने पुट नहीं कर पाई, R की वैल्यू हम पुट करते हैं। R कितना हमारे पास 0.03 मीटर। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास R है उसकी जगह हम कितना पुट कर लेंगे अगले स्टेप में, 0 मल्टीप्लाई करके इंटू 0.03 मीटर। ऐसे यहाँ पे R² है इंटू 0.03 इंटू 0.03। इतना सबको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब कैलकुलेशन बची है, अब मैथ का पोर्शन बचा है, बहुत बेसिक सी मैथ है इसमें। एक 0.03 से एक 0.03 कट जाएगा हमारा। ठीक, 4π से हमारा साफ साफ दिख रहा है 4π चला गया। इतना पहले हम लिख लें, 2 से हम 5 काट देते हैं, 10⁻⁻7 बचा इंटू 5 बचा इंटू 3π बचा अपॉन 0.03 बचा। इतना सबको क्लियर होगा। पाई की वैल्यू हमें बताई दी कितनी रखनी है आपकी। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻2 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों सर, अब 3 से आप इजीली 3 काट सकते हैं सर। हमारा 3 से 3 कट गया। कुछ पोर्शन इरेज करते हैं हम। कितना आएगा हमारे पास 10⁻⁻7। सर ये ऊपर जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव बनाएगा, 10⁻2 बनेगा। और कितना बचा, 5 बचा है सर, 5 इंटू 3.14। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। 10⁻⁻7 है, 2 जाएगा तो कितना आएगा 10⁻⁵। ये अपॉन में नहीं है, कुछ समझना नहीं है ऐसा, ठीक है। इंटू अब 5 को मल्टीप्लाई करना 3.14 में, 5 4 जा कितना होता है 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा कितना हुआ 15.70 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसी को हम लोग थोड़ा सा फॉर्म कर सकते हैं 1.57, एक डेसिमल खिसका तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁴। 1.57 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। हमें लग रहा है एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन फिर और सिंपल हो जाता है, ये तो उससे भी सिंपल हो गया। अब सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फिगर में हमारे पास करंट कितना जा रहा है आपका 9 एम्पियर करंट जा रहा है। एंगल कितना बन रहा है सर अपने पास 60, रेडियस कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, साफ साफ है। आई लिखो तुरंत 9 एम्पियर। थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, मीन्स साइन 60। इतना भी क्लियर हुआ होगा। और हमारे पास आर कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना मीटर होगा 10/100। हमने क्वेश्चन इसका लिखा नहीं है, समझ जाना।
10⁻1 लिख दो या 0.1 लिख दो, दोनों ही ठीक हैं, जिससे निकालना हो सूटेबल लगे एक ही चीज़ है। आई मिल गया, थीटा मिल गया, और हमको क्या मिल गया, आपका आर मिल गया। हमको निकालना इसमें भी क्वेश्चन की तरह मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हमको निकालना है। चलो, अब कहोगे सर क्वेश्चन तो आपने बहुत सिंपल दिया है, करेंगे कैसे? अब इसमें थीटा दिया गया है, अब थीटा हम लोग कितना रखेंगे इसमें? आर्क भी मालूम नहीं है, आर्क कितनी है, हमें मान लिया इस आर्क के अक्रॉस निकालना है, साफ साफ देख रहे इसी आर्क हमें निकालना, क्यू एस आर्क। आर्क तो समझते हैं सब कोई, अरे आर्क ही नहीं समझ रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर्किल कोई हमने ऐसा एंगल बना लिया, तो आर्क कौन सी कहलाएगी? ए आर्क कहलाएगी, दैट्स अ आर्क। यहाँ 60 डिग्री बन रहा था, इसके सामने वाली आर्क बनेगी, और आर्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एल। इस क्वेश्चन में हमने एल बोला था, इतना क्लियर हुआ होगा। एल हम किसको बोल रहे हैं? आपका दैट्स अ आर्क। ठीक, लगाएंगे हम लोग B = μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। B लिख लिया है तो ये सिंपल यहाँ पे L लिख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। dB का dl होता है और B का L हो जाता है, बस बेसिक सी बात है। ठीक, अब निकालते हैं L। तो थीटा = हमारे पास कितना होता है? एंगल = यहाँ देखो लिखा हुआ इस क्वेश्चन का पोर्शन हमने कट कर दिया है, इस क्वेश्चन का पोर्शन। थीटा = कितना? आर्क अपॉन रेडियस, मतलब सर L/R। L अपने पास कितना है? L तो आपको निकालना ही है। L हमारे पास अननोन है, और R हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने लिखा है 0.1, और थीटा कितना है? 60। 90 को π/2 बोलते हैं, पता होगा। ठीक, 60 को हम लोग बोलते हैं π/3, मीन्स 180 कितना होता है? पाई। पाई के 60 के कितने पार्ट करने? 3 पार्ट करने हैं। पाई = कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। सर 60 लाना 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दो, तो π/3 कितना है हमारे पास? 60 डिग्री निकलेगा। ये तो बहुत बेसिक से टर्म है, तुम लोगों को क्लियर होंगे, 9th 10th की मैथ में पढ़ लिए होंगे। तो π/3 आ गया। थीटा कितना हमारे पास? π/3 = L/0.1। इस तरफ जाएगा तो कितना आएगा? 0.1π/3। हमको मिल गया L, जिसकी हमको ज़रूरत थी वो हमें मिल गया है L। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। B = μ0 अपॉन 4π, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 10⁻⁻7 होती है, हमने लिख दी 10⁻⁻7। इतना पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा। आई कितना जा रहा है सर? 9 एम्पियर, 9 एम्पियर लिख दिया। एल कितना सर आपने निकाला है? 0.1π अपॉन का 3 है, और सर आपने r² कितना लिया वो लिख दो। r कितना हमारे पास? 0.1 का स्क्वायर, मतलब 0.1 × 0.1 × 3 के साथ कर दो, पूरा एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। इतना पोर्शन सबको क्लियर हुआ होगा। साइन थीटा हमारे पास हमेशा 90 रहेगा भी हाल। ठीक, वो थीटा था, आर के लिए थीटा है आपका, वो कैसा हो जाएगा? 90। सॉल्व करते हैं हम इसको। 0.1 से हमारे पास 0.1 गया, पॉइंट हटेगा, एक 0 आएगा, यहाँ 90 बना दिया हमने, इसको अलग कर दो। इतना समझ में आ गया होगा, दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है। 3 का 90 से कटा कितना आएगा? 30 हो गया। 10⁻⁻7 × 30 × पाई, इतना आ गया। अब पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3.14। देखो कितना सिंपल हो गया, 10⁻⁻7 × 30 × 3.14। अब हम इसका मल्टीप्लाई ऊपर लिख लेते हैं। इतना पहले अगर कहीं कुछ पोर्शन में उतारना हो, लिखना हो, कोई डाउट हो, अभी कर लो। हम ऊपर का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे, इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? B = 10⁻⁻7 × 30 × 3.14। 3 4 कितना होता है? 12,
3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 1 2, एक जीरो इसकी बना लो, कितना है 94.20 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ये हमारे पास आया है फाइनल आंसर। इस आंसर को अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर या हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड खिसकाएंगे, कितना आएगा 9.420 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दैट्स अ फाइनल आंसर। अब हमें लग रहा है बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हो गया तुम्हारे लिए, ईजिली कोई भी कितना टफ क्वेश्चन आ जाए ईजिली कर सकते हो क्वेश्चंस को। हम लोग कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे 5-10 क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की क्लास हम लोग ओवर कर देते हैं। 1 मिनट। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड, जितना टॉपिक्स हमने पढ़ा है लगभग उन्हीं टॉपिक्स का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास टेस्ला। टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ, हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले बस उन पार्ट्स को अलग कर देते हैं जो हमारे चैप्टर्स में आई नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई नहीं, चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, E.ds। ठीक, तो टेस्ला तो यहाँ पे आने की सवाल ही नहीं। टेस्ला या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा वोल्ट मीटर भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होता है, वोल्ट मीटर होता है। दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं F=QE से, इसका फॉर्मूला F=QE से, तो कितना आएगा न्यूटन कूलम इनवर्स, और इसका कितना आएगा मीटर स्क्वायर। एक तो हमारे पास ए होता है फॉर्मूला इसका, न्यूटन कूलम स्क्वायर। अगर फॉर्मूला तुमको कुछ भी याद है तो तुम लोग ईजिली निकाल सकते हो। ठीक, अब क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक होता है हमारे पास वोल्ट मीटर और दूसरा हमारे पास क्या होता है, न्यूटन कूलम -1 मीटर स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाल दिया है, कितना होता है, एफ क्या, न्यूटन, क्यू क्या है, कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन कूलम इनवर्स हो गया। टेस्ला तो कहीं आएगा नहीं। अब बचा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे आएगा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कुछ पोर्शन आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी आएगा कुछ पोर्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, वेबर होता है। तो सर ये भी अपने किसी काम का नहीं है। जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन होता है आपका, दैट्स अ एसआई यूनिट ऑफ टेस्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक वर्ड होता है आपका, तो किसका है, काउंटर करने पड़ते हैं, हमें काउंटर करने पड़ते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं हो सकते बिल्कुल, जिस पे डाउट है। देखो हमको बिल्कुल क्लियर डाउट था, हम लोग नहीं पढ़े भी होते तो इतना तो पता ही है चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो हम लोग कौन कौन से पोर्शंस अलग कर रहे होते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक, अब बचा हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस r एंड एलिमेंट करंट कैरिंग I इज। साफ साफ दिख रहा है, ए वाला हमारे पास क्या था, I करंट जा रहा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, r पॉइंट पे हमको क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो कितना बना था, dB = μ0 I dl क्रॉस r अपॉन 4πr²। देखते हैं कहीं पे लिखा है कैसा, dB = μ0 / 4π सही लिखा, I dl क्रॉस r से यहाँ पे r है केवल, यहाँ पे आना करता चाहिए r3, यहाँ पर r² आया, r4 आया है। कल का टॉपिक है बायोट-सवार्ट-ला का, हमने फॉर्मूला इनडायरेक्टली दे दिया है, तो कितना होगा हमारे पास, r³ होता है। अगर इस फॉर्म में नहीं आए तो किस फॉर्म में आ सकता है, ये हमारे पास आ सकता है आपका I dl sin थीटा अपॉन 4πr²। इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, किसी भी फॉर्म में आए अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग इजीली करते चले जाएंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। एक सेकंड मेरे कर लें कुछ पोर्शन, क्वेश्चन लगाएंगे कहाँ में, जब तक क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग। चलो इतने में हमारा हो जाएगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें, पार्टीशन कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला। कोई वायर है आपका
डिस्टेंस r पे उसके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.4 टेस्ला है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस 2r पे कितना होगा, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब चल रहे हैं आपका, 2r पे निकालना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं वायर से जितने दूर चले जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है हमारे पास, लो होता है, कम होता है। ठीक, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड है आपका। अगर हम लोग बोलें जो बी होता है हमारे पास कैसा है रिलेटेड, इन्वर्सली। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r पे निकालना है। तो हमारे पास जो नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी डैश, वो कितने पे निकालना है आपका, 2r पे निकालना है। कुछ ऐसा ही रिलेशन तो बनना है हमारे पास। तो क्या हम इनको अपॉन में रेशियो निकालें, कुछ बी डैश अपॉन बी डिवाइड कर दिया है, कितना आएगा बी डैश अपॉन बी, इन्वर्सली में r अपॉन 2r। देखो ए इसके इन्वर्सली है, ए इसके इन्वर्सली है, समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके, ये डिवाइड कर दो, सिंपल, इसको डिवाइड कर दो, ऊपर चला जाएगा 2r अपॉन r, तो r ऊपर चला गया। बी डैश कितना हमारे पास निकालना, दैट्स अननोन वैल्यू, r से हमारे पास r कटा, बी डैश अपॉन बी कितना अपने पास 0.4 टेस्ला इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो बी डैश कितना आएगा हमारे पास 0.4 अपॉन 2। साफ साफ दिख रहा था वहाँ पर, डिस्टेंस r से कितना हो गया 2r, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर वहीं मिल जाता। हम तो केवल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे निकल के आ रहा है आपसे। कितना है आंसर 0.2 टेस्ला, ये 1 है 8 है 0.2 टेस्ला, बी नंबर सही हो गया हमारा। ऐसा में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग दूर जाएंगे किसके, वायर के, इनवर्सली रिलेटेड रहती है। लास्ट क्वेश्चन में लग रहा 4th है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर नहीं है इसमें, एक सेकेंड हम फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, डस्टर नीचे गिर गया, इन द गिवन फिगर द लूप इज फिक्स्ड बट स्ट्रेट वायर कैन मूव। एक हमारे पास लूप है इस तरह से, लूप भी कैसा है, करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप है इस तरह से। इसके पास हम लोग क्या लेगा, स्ट्रेट वायर लेके आए इस तरह से, इस स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा आई। अगर हम लोग गौर से देखेंगे, देखो क्वेश्चंस करने के लिए मैग्नेट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मेजॉरिटी में डायरेक्शंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखो कैसी है, सेम सेम। जब डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है तो वहाँ पे फोर्स कैसा, करंट कैसे जा रहा है, पैरेलल, दोनों करंट कहाँ को जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब अगर हमारे पास 2 वायर्स में करंट पैरेलल जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये एमसीक्यू में थोड़ा सा उठा लिया है, केवल सिंपल सा था, दिख रहा था आपका। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर एक करंट ऊपर को जा रहा है, एक करंट नीचे को जा रहा है, मतलब एंटी पैरेलल है आपका। एक फोर्स इस तरफ को लग रहा होगा और एक फोर्स ऐसा उल्टा लग रहा होगा, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, दूर भाग रहे होंगे आपका, तो रिपेल करेगा वहाँ पे। यहाँ पे कैसा है आपका, अट्रैक्ट कर रहा है, पैरेलल है। हाँ, अगर पोर्शन यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर चेंज कर देता, थोड़ा सा पूछ रहा होगा 1 रीजन में क्या होगा और सेकेंड रीजन में क्या होगा, तो फर्स्ट रीजन में क्या है, अट्रैक्शन है, और दूसरे रीजन में इससे कंपेयर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो फोर्सेस कैसा लगेगा, अपोजिट। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। रिमूव रिमेन्स स्टेशनरी, स्टेशनरी रहने वाला नहीं। मूव टूवर्ड द लूप, मूव अवे फ्रॉम द लूप, तो इसने क्लियर नहीं बोला है वायर का। अगर यहाँ पे बोलना है तो कैसा आ जाएगा, टूवर्ड द आ जाएगा, टूवर्ड द लूप सही हो गया। रोटेट अबाउट, रोटेट करना नहीं है इसको। इतने एमसीक्यू हमारे क्लियर हो चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब एमसीक्यू में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन हमने फिर लिए हैं। 4 क्वेश्चन के बाद हम क्लास ओवर कर देंगे। एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इंटेंसिटी, हमारे पास कितना दिया गया, बी, हैज़ इट्स रेडियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, जो इसकी रेडियल होगी, रेडियल मीन्स यहाँ पे रेडियस है, जो इसकी रेडियस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कल की क्लास का अगर कुछ पोर्शन याद होगा तो हमने लॉरेंस फोर्स को और सेंटीपिटल फोर्स को आपस में इक्वल कराया था, फिर वहाँ से आर निकाला था। एक बार हम शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में निकाल कर दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर जल्दी से देखना। कितना था आपका
क्यू बी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर था, एक बी से एक बी गया था, आर इक्वल टू कितना आया हमारे पास एम बी अपॉन क्यू बी आया था। ठीक, ये तो अभी निकाल कर भी दिखा दिया, अगर पेपर में या कभी जल्दी जल्दी में भूल जाओ तो इसको निकाल भी लेना है आपको। क्या कह रहा है, जो रेडियस है वो किसकी प्रोपोर्शनल है आपका रेडियस। तो पहला ऑप्शन है चार्ज, चार्ज तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन कट मारो। फिर लिखा मैग्नेटिक फील्ड, ये सर कहाँ पे आ रहा है नीचे आ रहा है, इसको भी सर कट मारो। स्पीड लिखा है, स्पीड तो रेडियस हमारे पास किससे प्रोपोर्शनल साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूले से स्पीड के प्रोपोर्शनल है। हमारे पास स्पीड हो गया, नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ इज। हमें इस बार क्या पूछ रहा है आपका, द रेडियस। अब रेडियस कितनी निकाली, देखो हमने निकाल ली रेडियस कितनी है, एम बी अपॉन क्यू बी निकाल लिया, मतलब एक फॉर्मूले से दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आर इक्वल टू कितना एम बी अपॉन क्यू बी, तो अपने पास एम बी अपॉन क्यू बी, ओके एम बी कितना है, ऊपर कहीं एम बी दिख रहा है, नो एम बी एम बी एम बी एम बी गया, एम बी क्यू बी आपको गया यहाँ पे तो बी बी ई है, क्यू फॉर क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ई बी, आर इक्वल टू एम बी ई बी, ओके साफ साफ लिखा है। चार्ज कौन सा लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, मैं बोल रहा सर आप कुछ भी लिए जा रहे हो इलेक्ट्रॉन से आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लास काफ़ी लंबी खिंच गई है आज की। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कितनी हो जाएगी हमारे पास। ठीक, ए अभी हमने निकाला है, जस्ट इसी क्लास की अगर बिगिनिंग में देखोगे तुम लोग तो हमने निकाला बी का वैल्यू सेंटर के हिसाब से निकाला, तो कितना निकला था आपका, बी इक्वल टू निकला, यहाँ दिख रहा है बी इक्वल टू निकला था म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर करके निकाला था। यहाँ पे रेडियस ने कितनी ले ली है, आर ए ले ली है, तो यहाँ पे कितना आ गया इन लोगों का, ए आ गया है आपका। ए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई एन स्क्वायर, 10 कहाँ से आ गया, म्यू नॉट आई एन अपॉन 4 पाई ए और म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 ए। हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अब हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दैट्स ऑल। तो हमारे पास क्या 4 पाई अपॉन ए साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन ए होगा या 2a होता है, तो हमारे पास ए निकल के आता है, कितना होता है b इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी इसको क्या हुआ, एक मिनट, b इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a होता है। अगर हम इसका हाफ पोर्शन कर दें, 2 से डिवाइड कर दें हम लोग, तो हमारे पास सेम ही क्वेश्चन अगर चेंज हो गया, लिखा सर्कुलर और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, पाई किसी में नहीं आता है, यहाँ पाई लिखा है। अगर इतना ए ऑप्शन ए होता, ए वाला चीज़ ए, एक किस चीज़ के लिए है आपका, सेमी सर्कुलर के लिए है आपका, एक इसके लिए सर्किल के लिए, दो ऑप्शंस बन रहे हैं, तो पूछा सर्किल का, तो सर्किल की डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ, ठीक, इसका हमने बाकायदा डेरिवेशन कराया है, इसके बाकायदा क्वेश्चंस भी कराए हैं, देख लेना भी यार। अब करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट सर्कुलर लूप। हमारे पास कैसा फार्मूला लगाना है, ऐसा फार्मूला जिसमें सर्कुलर लूप भी है और सेंटर पर निकालना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, चलो रखते हैं वैल्यू। रेडियस ऑफ लूप कितनी 1 मीटर है, नंबर ऑफ टर्न कितना है 1, n 1 है, रेडियस ऑफ लूप कितना 1 है, करंट भी 1 है, सब कुछ 1 दिया है, म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 पूरा ख़त्म, कितना बचा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। हमें लग रहा है इतना पोर्शन तुम लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं होल्ड करते हैं आपका। आज हमने कर लिया मैग्नेटिक, एक शॉर्ट में रिवाइज करा दें, हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, सेंटर ऑफ दी सर्कुलर लूप निकाली है आपकी, यहाँ तक कि हमने सर्कल में निकाल ली है, सेमी सर्कल में निकाली है आपका। इसके बाद हमने निकाली है सेंटर पे निकाली है, और सेंटर पे निकालने के बाद हमने कहाँ पे निकाल ली है आपकी, अलग अलग एंगल पे, π/3 पे होगा, एल कितना बन रहा होगा, आर्क में निकाल लिया हम लोगों ने। फिर उसके क्वेश्चंस किए हैं, इसके बाद हमने कुछ MCQ देखे हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं तक खोल रखते हैं, इसको रिवाइज कर